सरगुजा की मिट्टी से उड़ती ठंडी हवा में धान की खुशबू घुली हुई थी। मैं इस गांव की उस सड़क पर चल रहा था जहां हर मोड़ किसी कहानी की शुरुआत लगता है। ये वही वक्त होता है जब गांव जागता नहीं, खेत जगाता है। कंधे पर धान, दिल में उम्मीद और नजरों से सिर्फ फसल। यहाँ की औरतें सूरज से पहले उठती हैं ताकि दिन भर की मेहनत का पहला घूंट चाय के साथ तैयार हो सके। मैं खेत की उस पगडंडी पर जा रहा था जहाँ से हरी धान की कतारें जैसे किसी कविता की पंक्तियां लग रही थी। हर पौधा मेहनत की एक कहानी कह रहा था और हर कहानी में पसीने की एक चमक थी। यहाँ मशीने की आवाज नहीं, इनफैक्ट भैंस की चाल से धरती की लय बनती है, मिट्टी फटती है, पानी रिसता है और किसान की हथेलियां इस धरती को दिशा देती हैं। ये है सरगुजा छत्तीसगढ़ और मैं हूँ बलजीत। शायद हम पहली बार मिल रहे होंगे और मेरा आवाज भी आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो फिर भी वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं सरगुजा के छोटे से क्लेन में पहुंचा था। यहाँ बचपन भी खेत से जुड़ा है, जहाँ खिलौने मिट्टी के हैं और खेल जीवन का अभ्यास। सरगुजा की सुबह किसी कविता की तरह धीरे धीरे खुलता है। हर आवाज, हर मुस्कान, हर हरियाली इस बात का सबूत है कि भारत की आत्मा अब भी गांव में सांस ले रही है। जब हमारी टीम सरगुजा जिले के एक छोटा सा कबीला में पहुंची जिसका नाम था गुमगा, और वहां हम लोग जब गए तो एक ऐसा चीज देखने को मिला जो और कहीं नहीं मिलता है। देख सकते हैं मेरे पीछे अभी धान को मिसाई का काम चालू किया गया है और पहले खेत से धान को काटा जाता है, उसके बाद खलिहान में लाया जाता है जिसे लोकल्स कोठा भी बोलते हैं। तो कितने दिन में इसको मिसाई करना पड़ता है? 1-2 दिन में हाँ, मतलब काटने के बाद 1-2 दिन को सुखाना पड़ता है। उसको सुखाने के बाद उसको मिसा जाता है। तो भैंसा 2 भैंसा आप ही लोग का है? इनका कुछ नाम है, कैसी है? ऐसे है, कहाँ तो इनको चराते होंगे नहीं जंगल ले जाके? और अभी का मौसम में इनको मतलब उपयोग में ला रहे हैं। तो जो अभी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? ये वाला? हाँ, क्या कहूँ, धान मिसाई चल रहा है। हाँ, धान मिसाई चल रहा है ना। हाँ। और खलिहान में ला के भैंसा की मदद लिया जाता है और भैंस से उसको राउंड चलाया जाता है, जैसे अभी भैया चला रहे हैं। तो भैया ऐसे धान मिसाई हो रहा है, फिर उसके बाद इसको अलग करोगे? अलग पैरा अलग, धान अलग। अच्छा, पैरा बोलते हैं उसको, अलग करना पड़ेगा। तो कैसे अलग करते हैं उसको? वो इसको झराते हैं। क्या चीज़ से? वो कलारी है। कलारी से? कलारी से वो चीज़ निकालना पड़ता है ना। धान नीचे में इकट्ठा हो जाता है झड़ के, जो उसका पौधा में धान लगा रहता है वो झड़ के नीचे हो जाता है और पैरा को एक तरफ कर दिया जाता है और धान को ले लिया जाता है। अच्छा, तो इतना ही धान है आपका, क्या और है? और है। अच्छा, अभी चालू किए हैं? चालू किए हैं। अच्छा, तो मंडी में धान बेचते हैं कि नहीं आप? नहीं बेचा। नहीं बेचते हैं? नहीं। खाने के लिए? खाने के लिए। भैया इसको क्या धान बोलते हैं? ये पान धान है। पान धान? इनका नाम है पान? पान धान इसका नाम है ना। तो देख सकते हैं ये पान धान इनका नाम है, भैया बता रहे हैं। और धान कुछ इस प्रकार से होता है। अभी ये झड़ गए हैं, देख सकते हैं इधर ये धान है, इसको पान धान इसका नाम है ना भैया? अच्छा, तो ऐसा एक प्रोसेस रहता है। अब देख सकते हैं भैया अभी चला रहे हैं, 2 भैंसा हैं, उसको राउंड ऐसे घुमा रहे हैं और जिसके वजह से धान को भैंसा कुचल के नीचे की ओर झड़ रहा है धान। धान के साथ यहाँ सिर्फ अन्न ही नहीं, यहाँ जिंदगी उगती है। सुबह की धूप अब खेतों पर बिखर चुकी थी और धान की बलियां सुनहरी चमक में नहाई हुई थी। मैं देख रहा था यही वो वक्त है जब किसान की साल भर की मेहनत अपना रंग दिखाने लगती है। यहाँ हर दरांती की हरकत में इतिहास छिपा है।
ये वही तरीके हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जहां मशीन नहीं हाथ मेहनत की रेखाएं बनाते हैं। किसी ने कहा था किसान के माथे पर पसीना नहीं गर्व चमकता है, क्योंकि उसके लिए एक खेत सिर्फ जमीन नहीं, उसकी रोजी, उसकी इज्जत, उसका संसार है। एक ऐसा दृश्य जो अब कई जगहों से गायब हो चुका है, लेकिन सरगुजा के इस गांव में परंपरा अब भी जीवित है। हम बताते चलें, यहाँ भैंसे सिर्फ जानवर नहीं, खेती की साझेदार है। मिट्टी की खुशबू, धूल की चमक और मेहनत की ये आवाजें, इन सब में एक संगीत है, और संगीत जो सिर्फ इस धरती को सुनाई देता है। पीढ़ियां बदलती है पर एक काम वही रहता है। बाप ने बेटे को सिखाया, बेटे ने आगे सहेजा, और इसी तरह खेत ने हर पीढ़ी को संभाला। यहाँ काम सिर्फ पुरुष नहीं करते, यहाँ औरतें भी किसान हैं। जी हाँ, जो सुबह से शाम तक खेत की लय में सांस लेती हैं। उनके बिना इस धरती का गीत अधूरा है। जब ये खेत सुनहरे हो जाते हैं तो लगता है जैसे धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। हमने देखा कि लोकल्स गन्ने की खेती कर रहे हैं, और गन्ने को लगाने के लिए सही समय, सही मौसम और सही समय पे सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम लोकल से बात किए तो मालूम चला कि गन्ना है। गन्ना है। तो गन्ना लगाने का सही समय क्या है? गन्ना लगा के देखिए, ऐसे बता रहा हूँ जो है, गन्ना समय जो जैसे होली का टाइम है ना, हाँ। जो होली का आता है तो जोन दिखता है, उसी समय इसको गड्ढा क्यारी बना के, जैसे क्यारी है, जैसे लंबा आप जैसे लंबा बना लीजिए, छोटा बना लीजिए, उसमें बना कर उसको लगा दीजिए। जो सूखा लगाना है तो उसको लगा के उसमें पानी पलो दें। अच्छा, हाँ। तो आप लोग कितना एकड़ में होगा ये? इसे होगा 3 एकड़ के लगभग में हो जाएगा। और मतलब इसको आप कहाँ देंगे? तो इसको गुड़ निकालते हैं, जो गुड़ करते हैं वो सीजन समय जो आता है ना, जैसे मान के चलिए कि जैसे देहात में छेरा तिहार मानते हैं, हाँ। उस समय में जो है कि वो निकालते हैं गुड़। हाँ। जो जंतरा है ना, जंतरा में से पैर के उसके उबाल के, जैसे एक मठोरा बोलते हैं, उसमें डाल के वो गुड़ बनाते हैं। वो कुछ बाकी लोग बाजार में बेच देते हैं, वो कहीं नहीं भेजे हैं इसको। अच्छा, तो आप लोग गुड़ बनाते हैं, तो आप ही लोग बनाते हैं गुड़? जी, हम ही बनाते हैं गुड़। गन्ना लगा है जिसको कुसियार बोलते हैं, और इससे गुड़, चीनी बनाया जाता है। और इसको उगाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मौसम, जो कि ठंडी के मौसम में लगाया जाता है। गन्ना का जो तना रहता है उसी से बीज उत्पन्न होता है। उसका कोई एक्स्ट्रा बीज वगैरह आता नहीं है। उसी का तना को मिट्टी में फिर से उपजाऊ बनाया जाता है। तो बीज कहाँ से आता है इसका? बीज वो जैसे गन्ना है ना, उसी में बीज निकलता है। अच्छा, जब गन्ना जो है ना, तो उसको जो अखियाँ खेत जो रहता है ना, गंठ में, हाँ। उसी में बीज निकलता है। अच्छा, तो उसको आप रखे रहते हैं साल भर? जी, जो अभी है ना, हाँ। अभी इसको जितना हो सके उसको छेरता तक वो छेर तिहार जो है ना, उसको निकाल देंगे। अच्छा, इसके बाद जो होली के टाइम आएगा तो जगाना है, तो वही को काट के जैसे लगा देंगे। और पानी का आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ता है इस पे। तो जहाँ नदी होता है या पानी का सुविधा, वहाँ लोकल्स इसकी खेती करते हैं। अच्छा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है चंदन सिंह पैकरा। अच्छा, और कौन सा गांव है? ये गुमगा है। गुमगा कौन सा जिला? ये सरगुजा जिला है। सरगुजा जिला, गुमगा जी, उदयपुर ना? जी। हाँ, तो आप लोग इसको लगाएं तो ये आपका पर्सनल होगा ना? जी हाँ। ये फसल मतलब कितना महीना में हो जाता है तैयार? ये साल भर में होता है भैया। साल भर में तैयार होता है? जी, साल भर में होता है। तो साल भर में एक बार तो गुड़ बनाते? हाँ, मतलब साल में एक बार गुड़ बनता है। अच्छा, साल में एक बार गुड़ बनता है ना? अच्छा, और इसको ट्रांसपोर्ट करके बड़े बड़े फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, और वहीं गुड़ और शक्कर बनाया जाता है, जो आप अपने घर में खाते हैं। यह सिर्फ फसल नहीं, भारत की आत्मा की गंध है, जो हर साल इन खेतों में जन्म लेती है। मैं उस पल को देख रहा था जहां मेहनत और मिट्टी एक हो रहे थे, और मुझे समझ आ गया, किसान सिर्फ खेत नहीं काट रहा था, वो अपने सपनों की फसल उगा रहा था। सुनहरी धान की फसल के बाद अब इन खेतों में खड़ी है एक और मेहनत की पहचान, गन्ना।
ऊंचे, सीधे और हरे, जैसे इस धरती की नसों में जीवन दौड़ रहा हो। जी हाँ, मैं उस किसान को देख रहा था जो मिट्टी को छूकर मौसम का हाल जान लेता है। कोई उपकरण नहीं, कोई सेंसर नहीं या कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं, बस अनुभव जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ खेती अब भी मशीनों से नहीं, रिश्तों से होती है। यहाँ बाबा जी कुछ बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंगल साय। कौन सा गांव है मंगल साय जी? ये हाँ, बुटूपारा। क्या? गुमगा। गुमगा। हाँ। कौन सा पारा है? बुटूपारा। मोटू। बुटू। बूटू। हाँ। बूटू पारा है। क्या गांव है? गुमगा है। मुटू पारा पारा है ये। पारा है मुटू। बुटूपारा। बूटू पारा है और घुमगा गांव है। हाँ, हाँ। और जिला कौन सा है? हाँ, जिला तो ये है अंबिकापुर सरगुजा हाँ। है ना? हाँ। तो अभी आप क्या बना रहे हैं बैम्बू से? ये से कोई इससे माटी उटी तो है बस झौड़ी। झलगी। झौड़ी झौड़ी। झौड़ी। यहाँ डौकी मन के लिए। अच्छा, लेडीज लोग के लिए झलगी बना रहे हैं। हाँ हाँ माटी लाने के लिए। हाँ। अच्छा, और आपके लिए क्या बनाएंगे? आपके लिए झौहा। झौहा। हाँ। अच्छा, उसमें जेंट्स लोग माटी लाएंगे। लाएंगे बाहर में। अच्छा, तो देख सकते हैं बाबा जी अभी क्या बना रहे थे? झौड़ी। झौड़ी। झौड़ी बोला जाता है, झौड़ी को बनाया जाता है। तो बांस से बनता है? बांस से बनता है। अच्छा, आपका उम्र कितना होगा? आपका तो होगा सर कुछ यानी 60 ले ऊपर जाते 60-62 होगा। हाँ अच्छा, होगा। तो बाबा जी का उम्र 60-62 है और अभी देखिए बना रहे हैं बाम्बू से। ये बांस है, इसको आप काट के लाए हैं? हाँ। आप ही का था ये हाँ। कि खरीदे हैं? नहीं, आप ही के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक ठीक, देख सकते हैं ऐसा कुछ बना रहे हैं। हम्म। ठीक ठीक। हाँ। हाँ, अच्छा। कोरबा से आए हम लोग, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे आपको गांव घूम रहे हैं, कैसा है गांव देख रहे हैं। देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। ओके, ठीक। हाँ, थैंक यू। ठीक है भाई। हाँ। और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में धान का मौसम है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरी भी कहा जाता है। और हमने देखा वहाँ की लोकल्स धान को कटाई करके उसको घर लेके जा रहे हैं और कहीं कहीं धान लगा ही है। जब खेत में चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती से संवाद कर रही हो। हर कदम पर मिट्टी की सांसें बदलती है और फसल उसका जवाब बनती है। पानी यहाँ सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक वरदान है। तालाब से आने वाला हर कतरा जैसे जीवन को सींचता हुआ उतरता है। यहाँ किसान हर बूंद को पहचानता है क्योंकि वही उसके आने वाले कल की उम्मीद है। गन्ने की बुआई कोई मशीन नहीं करती, ये हाथ करते हैं वो हाथ जिन्होंने धूप, पसीना और उम्मीद का स्वाद चखा हो। हर टुकड़ा जो मिट्टी में जाता है वो किसान की मेहनत और विश्वास का बीज होता है। यह सिर्फ खेती नहीं, एक पाठशाला है जहाँ किताबें मिट्टी की हैं और गुरु किसान है। वो आने वाली पीढ़ी को सिखा रहा है कि खेती सिर्फ काम नहीं, जीवन जीने की कला है। कौन सा गांव है? गुमगा। कौन सा? गुमगा। गुमगा। कौन कौन सा जिला में पड़ता है? सरगुजा जिला। सरगुजा जिला। तो अभी धान लेके जा रही हैं आप? हाँ। तो कितना दिन में इसको काटी थी आप? तो एक सप्ताह हो गया। एक हफ्ता हो गया काटने के लिए। हाँ। और अभी इनको मीसेंगे ना? हाँ। क्या चीज़ से मीसते हैं? मशीन से। थ्रेसर। हाँ। थ्रेसर से मिसाई करेंगे। हाँ। अच्छा, तो आपको घर का ही है कि आप बनिहारी कर रही हैं? घर कहीं। घर का है। हाँ। और बनिहारी में इधर कितना देते हैं? 300। 300 लड़के को। हाँ। और लड़कियां को? 200। लड़कियों को 200। हाँ। अच्छा, तो अभी हम लोग सरगुजा जिला आए हैं, जो कि गांव का नाम है गुमगा। और यहाँ गन्ने का खेती होता है, धान का खेती होता है और अभी धान का खेती ज़ोरों से चल रहा है। तो अभी धान को आप लोग घर लेके जा रहे हैं। हाँ। मेरे पीछे देख सकते हैं धान को कटाई कर चुके हैं, उसको घर लेके जाया जा रहा है।
और साइड में धान लगा ही है जो कि अभी पका नहीं है, वो पकेगा उसको भी काटा जाएगा, उसको घर लेके जाया जाएगा और उसको कोई रखते हैं, कोई मंडी में बेचते हैं और इसी तरह से मंडी में धान जाता है और मंडी में जाने के बाद वो फैक्ट्रीज में लेके जाया जाता है उसको। तो किसान उस जगह हैं अभी हम लोग जहाँ किसान धान का खेती करते हैं। गुमगा गांव में छोटे छोटे तालाब बनाया गया है जहाँ से पानी की पूर्ति किया जाता है और यहीं से हमें चावल मिलता है। अगर फसल में लगता है किसान को कि पानी कम पड़ रहा है तो उस तालाब से पंप जोड़ के पानी को खेत में पलोया जाता है। ये पंप है, इससे अभी पानी को तालाब से निकाला जा रहा है और इसे खेत में लेके जाया जा रहा है ताकि अभी आलू का सीज़न चल रहा है, आलू सब्जी को लगाया जा रहा है और उसके लिए पानी का ज़रूरत होता है। और देख सकते हैं पंप लगा है, तालाब में इसका पाइप गया है। तो ऐसा इन लोग का जुगाड़ू है जो लोकल्स अपने खेत में पानी पलोने का काम करते हैं। तो देख सकते हैं तालाब है और यहीं से पानी का पूर्ति होता है। सरगुजा की सुबह अब तालाब की ओर भी जाती है। जी हाँ, यहाँ हर खेत का पानी, हर फसल की सांस तालाब से आता है। मैं उस किनारे खड़ा था जहाँ पानी सिर्फ बहता नहीं, वो जिंदगी के हर कदम को जोड़ता है। यहाँ सिंचाई का तरीका आज भी पारंपरिक है। मोटर से तालाब का पानी को पाइपलाइन से खेतों में लगाया जाता है। बस तालाब, नहर और मेहनत की समझ, हर कतरा पानी यहाँ की मिट्टी की कहानी सुनाता है। छोटा सा तालाब है जिससे अगर फसल में पानी कम पड़े तो यहीं से पूर्ति किया जाता है। यहाँ पंप लगाया जाता है जो बिजली से चलता है और इसका पानी को यूज़ किया जाता है फसल के लिए। हमने देखा वहाँ का घर एकदम नॉर्मल सा है, मिट्टी का बनाया हुआ, कहीं कहीं पक्का मकान अभी आवास मिला है वो बना रहे हैं और जोरों शोर से धान की मिसाई भी किया जा रहा है और वहाँ मैनुअली मिसाई किया जाता है, कोई मशीन नहीं है, थ्रेसर का उपयोग नहीं किया जाता है। भैंसा पाले हुए हैं, बैल पाले हैं जिससे उसी से हल भी चलाया जाता है और धान को मिसाई भी उसी से किया जाता है। खलिहान बनाए हैं, छोटा छोटा खलिहान है, उसमें धान को मिसाई किया जाता है। खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना। उसमें ये भैंस से काम आता है, गाय, बैल, भैंसा, जिसकी मदद से नांगर जोता जाता है और लोकल्स भैंसा को रखते हैं और उसमें अपना जब फसल का वक्त होता है उस समय इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसा सरगुजा का एक जगह हमें देखने को मिलता है जो कि छत्तीसगढ़ में ही ऐसा मिलता है, बाकी और भारत के किसी भी राज्य में धान का खेती उतना ज़्यादा होता नहीं है। जो कि मिट्टी का दीवार है और इसे घेरावा के रूप में बनाया गया है ताकि अंदर बकरी, गाय या कुछ और ना घुस जाए। और इस दीवार को बचाने के लिए बारिश से इसमें खपरा लगाया गया है। देख सकते हैं एकदम लोकल्स का दिमाग है कि इसमें खपरा को एकदम देख सकते हैं दूर तक लगाया गया है और इस दीवार को बचाने के लिए। और यही दीवार अंदर के जो भी फसल है उसको बचाता है, जैसे कि अंदर में लगा है गन्ना, केला और धान, वो सबको बचाने के लिए ऐसे लोकल्स बनाए हैं। और सरगुजा में इतना लोकल्स आगे बढ़ चुके हैं कि हर चीज़ का अपने आप से व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा इनका हाल है। तो अभी हम लोग को यहाँ 2 बच्चे मिले हैं क्यूट क्यूट सा। क्या नाम है? इधर आओ, यहाँ आओ, आओ ना इधर। ए हेलो, आओ, उठो उठो उठो, आओ ना। नहीं ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो इन लोग जुड़वा हैं। और क्या नाम है आपका? रवि है, रवि नाम। और आपका?
इधर आओ, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना जी रवीना। इन लोग जुड़वा हैं और इतना एकदम प्यारे प्यारे बच्चे हैं। खड़े हो, सीधा खड़े होना है, सीधा खड़े होना है। इधर आओ, इधर आओ, दोनों जने यहाँ फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। अरे देखो मतलब इनको पता चल गया कि हम लोग इनका फोटो ले रहे हैं, तो इन लोग एकदम। क्या नाम है आपका? कितने साल के हैं इन लोग? 2 साल हो गया। 2 साल नहीं है? अच्छा, तो कहाँ हॉस्पिटल में वो चीज़ किए थे? घर में ही। अच्छा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ मस्त एकदम बच्चे प्यारी प्यारी हैं और बढ़ रहे हैं। 2 साल के हैं दोनों, है ना भैया? तो इनमें से बड़ा कौन है? कौन? ये लड़के हैं और अच्छा, लड़का और लड़की हैं दोनों जने। तो कौन बड़े कौन है? लड़की बड़े हैं, रवीना, और ये लड़की बड़ी है और रवि छोटा है, जो लड़का है ना। पहचानने में लेकिन कंफ्यूज है कैसे। तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि गुमगा गांव जो सरगुजा में है वो आपको कैसा लगा, और अगर यह गुमगा गांव अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक देना, और अगर हमारा ये मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो फोर्स तो नहीं करूंगा लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें आगे ऐसे ही वीडियो बनाने में आपकी सहायता और हमारी मेहनत काम आए। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,